सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। हम आईबीएस के बारे में बात कर रहे थे, यानी संग्रहणी या ग्रहणी रोग के बारे में। ग्रहणी रोग जिसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है, वहां जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं ये क्या समस्या होती है और इसके कई सारे प्रकार भी आयुर्वेद में है, जिसमें से सबसे पहला प्रकार वातज ग्रहणी की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी कि जब समस्या वात के कुपित होने से हो जाए, वात दोष इम्बैलेंस हो जाए, शरीर में वो बढ़ जाए, कुपित हो जाए, तो जो भी पेट की गड़बड़ उत्पन्न होती है, जो भी ग्रहणी की समस्या या आईबीएस का डिसऑर्डर होता है, उसे वातज ग्रहणी कहा जाता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और यथासंभव इसके क्या समाधान हो सकते हैं। समस्या जब गंभीर हो, हाथ से बाहर की हो, कई दिन की हो गई हो, तो बिल्कुल भी ऐसे घर पे नुस्खों से काम ना चलाएं। अवश्य ही जाकर चिकित्सालय में मिले, भले ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाएं, वहां इसका समाधान कराएं, क्योंकि फिर ये घर पे बात नहीं बनने वाली है और उल्टा गड़बड़ हो जाएगी। घरेलू नुस्खे शुरुआती दौर में काम आ सकते हैं, परंतु समस्या गंभीर हो जाने पर चिकित्सा एक विधिवत तरीके से की जाती है, उसी विधि से करनी चाहिए और वो विधिवत चिकित्सा करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो इसीलिए हर एक सीरियस बीमारी से लेकर क्रिटिकल रोग तक को बिल्कुल भी नुस्खों द्वारा ना ही प्रयोग करें तो अच्छा है। वातज ग्रहणी के लक्षणों की बात करें तो महर्षि चरक ऐसा कहते हैं, जो अन्न है खाया हुआ हमारा, वातज ग्रहणी में जब वात कुपित होने के कारण ग्रहणी आईबीएस रोग होता है, तो उस समय बड़े ही कष्टपूर्ण तरीके से पचता है, यानी कि उसका डाइजेशन बड़ी ही मुश्किल से होता है। कई बार क्या होता है कि सुबह का खाया 8-8, 10-10 घंटे तक पेट में पड़ा ही रहता है, डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगला खाना खाने की इच्छा जो होती है काफ़ी लंबे काल बाद होती है, क्योंकि डाइजेशन बहुत लेट होता है, कष्टपूर्ण होता है। कई बार दर्द वगैरह भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। जैसे जैसे आंतों में भोजन पचता है तो हमें पेन की समस्या भी वहाँ महसूस होती है। आगे वो कहते हैं कि अन्न का पाक जो है आम्लिक होता है, यानी कि एसिडिक होता है। अन्न पकने के बाद एसिडिक हो जाता है, शरीर में खरता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ड्राइनेस, शरीर आपका रूखा रूखा सा होने लगता है। मुख बहुत सूखता है, यानी मुख जो हमारा कंठ है, मुख है, ये सूखता है। प्यास और भूख बहुत ज्यादा लगती है, भूख प्यास का इसमें ज्यादा लगना ऐसा होता है। आगे वह ऐसा कहते हैं कि आंखों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी आंखों की रोशनी घट जाती है। जब ये रोग लंबे समय तक चलता है वातज ग्रहणी का, तो आंखों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, या कानों में शब्दों का सुनाई देना, जो शब्द नहीं भी हैं माहौल में, वो भी हमारे कान में सुनाई देते हैं, गूंजते हैं। तो इस तरह की समस्या लंबे काल तक जब वातज ग्रहणी चलता है तो उसके अंदर देखने को मिलती है। आंतों में दर्द होना, यानी हमारे इंटेस्टाइनल एरिया में पेन होता है। कभी कभी वो दर्द ऐसा लगता है कि कमर में आ गया है या कूल्हों के पास आ गया है, तो वो दर्द बराबर घूमता रहता है। तो इस तरह से आंतों में, आंतों के निचले हिस्से में, पेट में ये दर्द की हमें अनुभूति होती है। फिर उसके बाद हृदय में पीड़ा होना, यानी कि कई बार ऐसा लगता है कि हृदय में भी दर्द हो रहा है। तो इस तरह की समस्या हमें दिखाई पड़ती है। आगे वो कहते हैं अतिसार का होना, यानी कि लूज मोशन, बराबर पतला मल होता है। या क्या होता है कि दुर्बलता आ जाती है इसके अंदर, शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर के अंदर बल नहीं रहता, क्रश घट जाता है, कमजोर हो जाता है आदमी। और आगे वो ऐसा कहते हैं कि गुदा मार्ग में दर्द होना, यानी कि जो हमारा मल मार्ग है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, उस एरिया में कई बार मल त्याग करते समय या अन्यथा भी वहां पर दर्द होता है। वातज ग्रहणी से युक्त रोगी को सभी प्रकार के स्वाद खाने की इच्छा होती है, यानी कि मीठा, खट्टा, तीखा, नमक, सब चीजें उसको खाने की इच्छा होती है। या वो मानसिक रोग से भी पीड़ित हो जाता है, मानसिक अवसाद, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, टेंशन, ऐसी समस्या भी इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। फिर वो आगे ऐसा कहते हैं कि मतलब वो जब भोजन करता है तो उस समय तो उसे अच्छा लगता है, जैसे थोड़ा बहुत भोजन खाया उसने तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भोजन कर लेने के बाद फिर वही समस्या, मतलब तृप्ति खत्म हो जाती है, तृप्ति शांत हो जाती है, पेट वेट की समस्या, गड़बड़ी वापस चालू हो जाती है। तो ऐसे उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते। रोगी को ऐसा लगता है कि कभी उसके हृदय में पीड़ा हो रही है, कभी उसके लीवर में यानी यकृत में पीड़ा हो रही है, या कभी प्लीहा यानी कि स्पिल में उसके दिक्कत हो रही है। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको कई सारे अन्य अन्य रोग हो रहे हैं, क्योंकि दर्द हर जगह घूमता रहता है। तो ऐसी समस्या उसके अंदर होती है। मल त्याग करते समय काफी अधिक समय लगता है, यानी काफी देरी से मल त्याग होता है। मल बहुत पतला होता है कई बार, या यदि पतला बहुत ज्यादा ना हो तो भी वो बंधा हुआ नहीं होता है, बिखरा बिखरा सा मल रहता है, या कई बार बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है। और उसमें आम होता है, यानी कि आम का अर्थात टॉक्सिन्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी। मल के अंदर जब बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो तो समझ लीजिए आम दोष आपके इंटेस्टाइन में तक पहुंच गया है, आपकी आंतों तक पहुंच गया है। तो बहुत ज़्यादा दुर्गंध जो कि आपको भी बर्दाश्त नहीं होगी। उसमें फेन होता है, यानी झाग, उस मल के अंदर बुलबुले या झाग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
तो ऐसा जब होता है तो यह वातज गृहिणी की निशानी होती है। मल त्याग करते समय काफ़ी ज़्यादा आवाज़, पेट में गुड़गुड़ाहट या फिर अपान वायु का काफ़ी अधिक निकलना, मल बिखर बिखर के निकलना, तो ये जो सभी लक्षण हैं ये वातज गृहिणी में आते हैं। महर्षि चरक तो ऐसा कहते हैं कि वातज गृहिणी में श्वास कांस की भी समस्या धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन समय के साथ, एकदम से नहीं, शुरुआती दौर में नहीं, धीरे धीरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी समस्या होने लगती है, श्वास कांस की दिक्कतें शुरू हो जाती है। ये तो सभी लक्षणों की बात, यानी कि वातज गृहिणी के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये बहुत सारे लक्षण हैं, हो सकता है कि शुरुआती दौर में किसी को बहुत कम लक्षण हो इनमें से, या जब केस ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, क्रिटिकल हो चुका है, तो सभी के सभी लक्षण या मैक्सिमम लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं समाधान की। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो में पहले बोली कि समाधान का अर्थ है कि बात बहुत छोटी सी है, अभी शुरुआत हुई है, 1 आध दिन 10 दिन हुए हैं, ऐसी ऐसी गड़बड़ हमें पकड़ में आ रही कि वातज गृहिणी है, तो उसका आप घर पे पाचन को बढ़ा करके थोड़ा बहुत समाधान बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब बात हाथ से निकल गई है, समस्या काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो बिल्कुल भी घरेलू नुस्खों से आपको कार्य नहीं करना चाहिए। आपको आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर तुरंत उसका इलाज करना चाहिए, और इलाज आप घर पे कर भी नहीं सकते क्योंकि पंचकर्म की जो विधि है वो घर पे नहीं की जाती है। महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि जब आपके पक्वाशय यानी कि इंटेस्टाइन में आम दोष इकट्ठा हो जाए तो उसके शोधन के लिए हमें पंचकर्म में एक चीज बताई गई है जिसका नाम है विरेचन। विरेचन अर्थात ऐसे द्रव्य दिए जाते हैं जिसके कारण हमें लूज मोशन लगता है और सारे दोष जो हैं जो इंटेस्टाइन में इकट्ठे हैं वो शरीर के माध्यम से, इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। और उसके साथ दीपन औषधियाँ दी जाती हैं, यानी हमारे पाचन को इम्प्रूव करने वाली। क्यों? क्योंकि यह मंदाग्नि का रोग है। मंदाग्नि अर्थात हमारी पाचन अग्नि जो मंद पड़ जाए, तभी तो हमें IBS होता है। अग्नि ही तीव्र रहे या अच्छी रहे तो वो तो कुछ भी पचा डालेगी, अग्नि के मंद होने के कारण ही IBS होता है। तो हमें दीपन औषधियाँ दी जाती हैं जो कि हमारे अग्नि को बढ़ाती हैं, और विरेचन कराया जाता है जो कि आम दोष इकट्ठा हुआ है आंतों में वो बाहर निकल जाए। लेकिन यदि दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाए, इंटेस्टाइन आंतों से होता हुआ धीरे धीरे सारी बॉडी में सभी धातुओं में चला जाए, तो फिर उसके लिए लंघन का विधान बताया गया है। लंघनम परम औषधम, ऐसा एक श्लोक भी आता है। लंघन अर्थात उपवास। उपवास के कई तरीके हैं, उसमें अलग अलग द्रव्यों पर रुका जाता है, यानी कि कई बार मूंग के पानी पे, सौंफ पे पानी पे, अलग अलग चीज़ों पर उपवास किया जाता है। तो किसी भी विधि से उपवास करते हुए अपने दोष के हिसाब से, जो वातज पित्तज कफज ऐसी प्रकृति है, तो उसके हिसाब से या रोग के हिसाब से, अग्नि बल के हिसाब से उपवास कराया जाता है। तो उपवास करने से क्या होता है कि हमारा पाचन बढ़ता है, अग्नि बढ़ती है, और साथ ही साथ क्या होता है, सभी दोषों को वो शरीर में से पचा देती है, यानी जो भी टॉक्सिन है शरीर में से उसे डाइजेस्ट कर देती है। दोषों का उपद्रव अधिक हो जाने पर जो वातज संग्रहणी है उसके समाधान में सबसे पहली चीज पंचकर्म के अंदर शोधन की प्रक्रिया बताई गई है, यानी कि स्नेहन स्वेदन, घृत पान पिलाया जाता है। उसके अंदर घृत पान को पिलाकर उसके बाद शरीर वगैरह पे तेल इत्यादि से, और अंदर से भी स्नेह देना और ऊपर से भी स्नेह, यानी चिकनाई, स्नेह का अर्थ चिकनाई, उससे मालिश करना। फिर उसके बाद स्वेद यानी कि पसीना निकालना। तो स्नेहन स्वेदन करने के बाद बस्ती की चिकित्सा दी जाती है। बस्ती यानी मल मार्ग से द्रव्य चढ़ाए जाते हैं जो कि वायु, अधिक बढ़ी हुई वायु का शरीर से अनुलोमन करती है, क्योंकि वायु के कारण ही संग्रहणी हुई है। तो इस तरह की जो चिकित्सा पंचकर्म में बताई गई है वातज संग्रहणी के लिए बताई गई है। बस्ती के द्वारा जब वायु शांत हो जाए थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बाद विरेचन का विधान है, यानी कि ऐसे द्रव्य पिलाए जाते हैं जो कि लूज मोशन लगे, और जो आमाशय में या आंतों के अंदर कुछ भी और भी दोष बच गए हैं वो पूरी तरह शरीर से निकल जाए और साफ हो जाए। फिर पंचकर्म के बाद पाचन एक बार मंद पड़ जाता है, शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि एकदम से इतने सारे दस्त और लूज मोशन लगते हैं, शरीर से भले ही शुद्धि होती है टॉक्सिन्स की, लेकिन शरीर एक बार कमजोर हो जाता है। तो उस समय लघु अन्न दिए जाते हैं, हल्के आहार जो कि आसानी से पच जाए, दलिया खिचड़ी ऐसी चीज़ें। फिर धीरे धीरे घृत की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है। घी की मात्रा इसलिए बढ़ाई जाती है कि घी जैसे ही आप शरीर में बढ़ाएंगे तो पाचन को भी बढ़ाएगा। जैसे आप आग में घी डालते हैं, अग्नि को तीव्र करता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जठराग्नि है। जठराग्नि में जब आप घी धीरे धीरे मात्रा, पाचन के हिसाब से मात्रा को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पाचन अच्छा हो जाए, घी की मात्रा बढ़ाई जाती है और पाचन अच्छा होने लगता है, तो वातज गृहिणी का रोग समाप्त हो जाता है। यह तो हुई चिकित्सा की बात। यह विधिवत चिकित्सा है जो कि आयुर्वेद में वर्णित है, जो कि एक्सपर्ट्स लोग ही कराते हैं। लेकिन जब बात बहुत छोटी हो, यानी कि समस्या बहुत कम हो, इनमें जितने भी लक्षण बताए हैं उनमें से बहुत कम लक्षण हमें दिखाई दें, परंतु वातज संग्रहणी ही लगे, शुरुआती दौर हो, तो आप घर पे कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ औषधियां हैं जो कि सामान्य तौर पर घर पर मिल जाती हैं या किसी पंसारी की दुकान पर भी मिल जाती हैं, जैसे हरड़ है, सौंठ है, मरीच है यानी काली मिर्च, पीपली है,
या जीरा इत्यादि है। ये सब चीज़ें हमारे जो घर में भी उपलब्ध आसानी से रहते हैं, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी पाचन अग्नि को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए ये मंदाग्नि का रोग है, शुरुआत हुई है तो अभी धीरे धीरे अग्नि मंद हो रही है, तो मंद होने से पहले उसे तीव्र कर लिया जाए तो यह दीपन का कार्य करती है। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें आपकी अग्नि को बढ़ाएंगी तो वात शरीर से दूर हो जाएगा और फिर आपकी अग्नि तीव्र होते ही वातज ग्रहणी का जो रोग है वो समाप्त हो जाएगा, पाचन वापस से स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि हरड़ और सौंठ का चूर्ण है, या हरड़ बहेरा और सौंठ का जो चूर्ण है, आप सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा, मतलब चुटकी भर सौंठ और आधा आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हरड़ और बहेरा, ऐसी चीज़ों को मिला करके आप गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका पाचन दुरुस्त होगा और वायु का अनुलोमन हो जाएगा। आप घृत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि घृत अग्नि बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य करता है और वायु को भी शांत कर देता है। तो घृत आप सामान्य तौर पर ना लेकर उसे थोड़ा सौंठ या मरीच के साथ या पीपली के साथ भी ले सकते हैं, जो कि और भी अच्छा कार्य करेगा। बाजार में आपके कुछ बने बनाए प्रिपरेशन मिल जाते हैं, जैसे 10 मूल आदि घृत या 5 मूल आदि घृत। इन सब में ये सब जो सौंठ, पीपली और ये सब मरीच वगैरह डली होती है, तो इस प्रिपरेशन को आप ला सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं सुबह खाने से पहले। सबसे मेन बात, कुछ भी समझ में न आए, रोग मंदाग्नि का है। मंदाग्नि है तो अग्नि बढ़ाने वाली चीज़ें खानी है। जो भी चीज़ें आपको समझ में आए कि अग्नि बढ़ाती हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन कर लीजिए तो पता लग जाएगा। काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी आसान है पता करना कि कौन सी चीज़ें अग्नि बढ़ाती हैं और कौन सी चीज़ें अग्नि मंद करती हैं। तो थोड़ा मंद करने वालों को अवॉइड करें, गुरु आहार को, शीतल आहार को, ठंडे आहार को थोड़ा बंद कर दें। और अग्नि बढ़ाने वाली चीज़ें, अग्नि बढ़ाने वाली चीज़ों में से जो तक्र है, तक्र यानी कि दही को थोड़ा उसमें पानी ऐड करके उसे फेंट के अच्छे से तैयार कर लेना, तो उसे तक्र कहा जाता है। उसमें जीरा वगैरह मिलाकर आप अच्छे से सेवन कर सकते हैं, जो कि पाचन अग्नि को बढ़ाएगा। या छाछ जिसे कह सकते हैं, जो दही को भिगो के मक्खन अलग कर लिया जाता है, उस छाछ का भी सेवन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खास करके वातज ग्रहणी में। ये थी सभी जानकारी IBS के बारे में, यानी वातज ग्रहणी के रोग के बारे में। वातज ग्रहणी के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या विधिवत समाधान भी बताए गए हैं, और कितना हम घर पे कर सकते हैं, यानी कि जितना उचित हो उतना ही घर पे करना चाहिए, उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि पंचकर्म एक एक्सपर्ट का काम है। यदि आप वातज ग्रहणी से परेशान हैं और रोग की स्थिति को भांपकर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, तो आगे हम मिलेंगे इसी प्रकार से पित्तज और कफज ग्रहणी, फिर सन्निपात यानी कि त्रिदोष से होने वाली ग्रहणी की समस्या के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। सादर नमस्ते।